सुप्रभात छात्रों, मैं आचार्य दीपक पंडित आप लोगों का स्वागत करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन कीजिए। मास्क बांधिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। लगभग हर आधे घंटे में 15 से 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोइए। घर पर रहिए, बहुत ही आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर में ही रहिए। जान है तो जहान है। और आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का थोड़ा सा भाग बताने जा रहा हूं। हिंदी व्याकरण में पहला पाठ भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण है। भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण में आज हम सबसे पहले केवल भाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? सामान्य रूप से मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। सामने वाला सुनकर अथवा पढ़कर उन विचारों को समझता है, वही भाषा है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो भाषा की जो परिभाषा है वो हमें क्या सिखाती है? परिभाषा कहती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी कि अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के मन के जो भाव तथा विचार होते हैं उन्हें सुनता है। यह भाषा है। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है या दूसरा अंक जो होता है वो है कि भाषा के कितने भाग होते हैं? भाषा के दो भाग होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष हम अपना हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ साथ संविधान द्वारा 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। कि संविधान में भारत की 22 भाषाओं को जगह दी गई है। ठीक, आगे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ एक प्रश्न बनते हैं जो कक्षा 6, 7, 8 और 9 में बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ कुछ एक प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जो आगे चलकर भविष्य में हमारी आने वाली प्रतियोगात्मक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। जो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न बनता है, वो पहला प्रश्न बनता है हमारा कि भाषा किसे कहते हैं। प्रश्न जो प्रथम बनता है वो बनता है भाषा किसे कहते हैं। तो हमारा उत्तर बन जाएगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और उत्तर जो होगा हमारा भाषा की परिभाषा ही होगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। ये इसका उत्तर होगा। यहीं से हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मात्र 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। अगर वो नाम पूछता है तब हम लिख देते हैं कि मौखिक भाषा
पहली और दूसरी लिखित भाषा। लिखित भाषा, ये हमारे दो रूप हो गए। इसके साथ साथ बहुत ही जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न बनता है कि संविधान द्वारा को कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो हमारा उत्तर बनता है यहां पर कि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरा लिखेंगे कि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, वो दूसरा प्रश्न बनेगा जो हमारा दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वो प्रश्न होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 को मनाया जाता है। कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, एक प्रश्न और बनता है इसमें कि संविधान द्वारा हिंदी को कब मान्यता दी गई। कि संविधान द्वारा हिंदी को कब मान्यता दी गई, हिंदी को कब तो उत्तर होगा 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 कि संविधान द्वारा हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई। कल हम बोली, लिपि तथा व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज कुछ एक प्रश्न यही बनते हैं तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।